नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर, जहां कोलकाता मेट्रो के प्रोजेक्ट्स क्यों अटके, संसद में केंद्र सरकार ने उठाई उंगली और ममता सरकार पर बड़े आरोप लगे हैं। कोलकाता, जो देश की सबसे पुरानी मेट्रो शहर में से एक है, लेकिन विस्तार की रफ्तार पिछले कई सालों से रुकी हुई है। और संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी साफ कहा है कि राज्य सरकार के रवैये की वजह से बंगाल में मेट्रो और रेलवे प्रोजेक्ट अटके गए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कहां काम अटका हुआ है, कितनी जमीन की मंजूरी रुकी है और इससे लाखों यात्रियों का कितना नुकसान हो रहा है। 4 मेट्रो लाइनें, लेकिन 20 किलोमीटर पर ब्रेक है। और संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोलकाता के 4 बड़े मेट्रो कॉरिडोर कुल 52 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन है, लेकिन 20 किलोमीटर का काम सिर्फ इसलिए रुका है क्योंकि राज्य सरकार जमीन उपयोगिता शिफ्टिंग की मंजूरी नहीं दे रही है। रेल मंत्री के मुताबिक 1972 से 2014 42 साल में सिर्फ 28 किलोमीटर मेट्रो बनी है, जबकि 2014 से 2025 में सिर्फ 11 साल में 45 किलोमीटर का विस्तार हो चुका है। क्या वजह है कि तेज रफ्तार और विस्तार अब अचानक से थमता दिख रहा है, लेकिन जो का स्प्लेंड लाइन सिर्फ 837 मीटर जमीन ने रोका है, जो कि 6 किलोमीटर का काम, और 5 साल से निर्माणाधीन जो का स्प्लेनेड मेट्रो लाइन भी अटकी हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि रेलवे ने 2020 में जमीनी मांगी थी और मंजूरी मिली 2025 में सिर्फ 837 वर्ग मीटर स्थायी और 1702 मीटर अस्थायी जमीन है, लेकिन 5 साल तक फाइलें अटकी रही। और रेलवे के मुताबिक इस छोटे से जमीन के बिना 6.26 किलोमीटर का आगे काम बिल्कुल भी बंद पड़ा हुआ है। और एस्प्लेन स्टेशन पर 528 दुकानें नहीं हटाई गई हैं। एस्प्लेन मेट्रो स्टेशन का मामला और भी गंभीर है और रेलवे ने स्टेशन निर्माण के लिए नए वैकल्पिक ढांचे बना लिए हैं, लेकिन 528 अनधिकृत दुकानें पिछले 3.5 साल से नहीं हटाई जा रही हैं। इन बीसी रोए मार्केट शिफ्ट किया जाना था, लेकिन फरवरी 2022 में एनओसी मांगा गया था, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इन 528 दुकानों को न हटाए जाने की वजह से पूरा स्टेशन प्रोजेक्ट होल्ड पर है और न्यू गरिया एयरपोर्ट मेट्रो 10 महीनों से फंसा हुआ है एनओसी पर। केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि न्यू गरिया दमदम एयरपोर्ट लाइन पिछले 10 महीनों से सिर्फ एक एनओसी की वजह से रुकी है, जो कि चिंगड़ी घाटा में ट्रैफिक रीरूट प्लान तैयार है। रेलवे के नाम फरवरी 2025 में खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने ट्रैफिक डाइवर्जन की मंजूरी दी और दिसंबर 2024 से लंबित रखी। कोलकाता पुलिस और राज्य प्रशासन की कई बैठकों को बावजूद फाइल आगे नहीं भी बढ़ी। इस देरी की वजह से पुल का निर्माण रुका है और हजारों यात्रियों को रोजाना भारी परेशानी होनी पड़ती है। नौपाड़ा बारासात लाइन 23,000 वर्ग मीटर जमीन अब भी लंबित। एक और बड़ा प्रोजेक्ट जो नौपाड़ा बारासात मेट्रो, यह भी रुका हुआ है क्योंकि 23,000 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण अभी लंबित है, जिसमें 1277 झोपड़ियां और 764 दुकानें शामिल है। यहाँ 7.5 किलोमीटर का काम सिर्फ अतिक्रमण न हटाए जाने की वजह से अटका हुआ है, जो कि केंद्र का कहना है कि हमने फंड भी दिया, शुरुआती हिस्से पूरे भी कर दिए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जमीन नहीं मिल रही है। रेल कर्म को 73% हिस्से पर मंजूरी ही नहीं मिली। रेल मंत्रालय विस्तृत जवाब के अनुसार राज्य ने रेलवे प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 27% जमीन को मंजूरी दी है, यानी 73% जमीन अधिग्रहण अभी भी रुका हुआ है। जबरदस्त समस्या है कि अतिक्रमण हटाने में राज्य सरकार की सुन कार्रवाई है और नवदीप धाम प्रोजेक्ट जैसे कई प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे जारी हुए हैं, सर्वे हुए, एजेंसियां तैनात है, लेकिन एक इंच जमीन अधिग्रहित नहीं हुई है। केंद्र ने बजट बढ़ाया 3 गुना, लेकिन प्रोजेक्ट अटके हैं। सबसे दिलचस्प हिस्सा ये भी है कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में रेल विस्तार के लिए लगा दिया है रिकॉर्ड बजट। 2009 से 2014 में 4,380 करोड़, 2025 से 2026 में बढ़ाकर 13,955 करोड़, यानी 3 गुना इजाफा। 1 अप्रैल 2026 और 25 तक 4,402 किलोमीटर लंबाई की 42 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है, जिनकी कुल लागत लगभग 67,991 करोड़ है। फिर प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। केंद्र का आरोप है कि राज्य प्रशासन की मंजूरियां, फाइलें और जमीन सब जगह पेंडिंग है। केंद्र का दावा है कि बंगाल में रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट राजनीतिक रवैये की वजह से धीमे पड़े हैं। वहीं राज्य सरकार इस तरह के आरोपों को अक्सर राजनीतिक करार देती आ रही है, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या बंगाल की करोड़ की आबादी विकास की राजनीति में फंस गई है? क्या कोलकाता मेट्रो के प्रोजेक्ट्स रुके हैं या जल्द आगे बढ़ेंगे?
क्या केंद्र और राज्य के बीच टकराव का नुकसान जनता को झेलना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। और इतना ही नहीं, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ टीएफटी न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।